रेक्टेंगल लिया, वन क्लिक किया और यहाँ पर हमने लिखा 12 बाय 2.4 सेंटीमीटर। एक एक का स्पेस में देता जा रहा हूँ। अलाइन टू आर्टबोर्ड, और हमने लिखा 8.24 सेंटीमीटर। इसी कलर कॉम्बिनेशन मैंने कुछ और कर ली। और ये मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल के साथ कॉपी किया। ये परफेक्ट आपके पास यहाँ तक का एरिया। अब इसके एरिया की बात बतानी है। मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया रूलर, और बहुत ध्यान से मैं रूलर अटैच कर दिया। सेम थिंग ये और फिर से मैंने रेक्टेंगल लिया, वर्थ इस वक्त रखी 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और हाइट रखी 3.2 सेंटीमीटर। नाउ योर स्ट्रक्चर इज रेडी। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी। अब हम डिज़ाइन फॉर्मेट की तरफ जाएं, कुछ क्लिक कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल्स हैं, इन सबको हमने सिलेक्ट किया, ऑल के साथ कॉपी दिया रखा और सबको मैक गाइड कर दिया। अगर सिलेक्ट ही ना हो सके कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैक गाइड करने से पहले कॉपी पेस्ट कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। एक को मैक गाइड कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। आपने कहा ग्रीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आई डोंट नो द एक्चुअल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ मेरे पास। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ जाए हिलाल। कोई भी आप एक शेप क्रिएट कर रहे हो, आउटरली स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ भी मेंटेन कर लिया। और टैक्स लिया मैंने इसमें, लिखा जो भी फ़ोन था आपके पास मैंने उसको मेंटेन किया। कलर दिया, बट ओनली ऑन सेल कलर। एग्जैक्टली डिग्री को मेंटेन करने के लिए आप रोटेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जैक्टली आपको डिग्री मेंटेन हो जाएगी। वरना हम हल्का सा ट्विस्टिंग रिजल्ट ले लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सर्किल लिया, ड्रॉ कर लिया, आउटलाइन दी ना होने के बराबर, और यहाँ पर मैंने लिखा आर, सिंपल फॉर्म। बेस्ड ऑन टेक्स्ट, right click, create outline, convert the object. It's very simple. उसके बाद हमको लिखा न्यू एंड द फ्रेशर। रेक्टेंगल लिया, ड्रॉ कर लिया। डिज़ाइनिंग तो पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का एरिया बनाना चाहते हैं। 2 एंगल पॉइंट चूज़ किए मैंने, बल्कि एक ही करना पड़ेगा। और बिल्कुल इसको इसके साथ चिपका दिया। क्या लिखा मैंने, न्यू एंड फ्रेशर। कंट्रोल डी परफॉर्म किया और इसको हम लोगों ने वो ही कर देना, थोड़ा सा डिफरेंट करके।
इस येलो वाले पार्ट की अपनी कॉपी पेस्टिंग ली, वाइट कलर किया और ये सबट्रैक्शन है मेरे पास। फिर लिखा हुआ फ्रेश अप, और ये एरियल राउंड में कोई गैप नहीं है। जहाँ जहाँ मेरी क्लियर आउटलाइन रह गई है मैंने बहुत डिटेल में जाकर चूज़ करते हुए इसको सेट कर दिया। वाइट कलर, आउटलाइन ब्लैक, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट ग्लास, एरियल को बिल्कुल वापस रिलैक्स किया, सेंट्रल लाइन किया, वाइट कलर किया और छोड़ दिया। अब ये हमारा एक डिज़ाइन पैटर्न बन गया। मैं चाहता हूँ साइड वाला पोर्शन के लिए, तो साइड वाले पोर्शन में आपके पास यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, बाकी लोगों परफेक्टली वैसे ही कॉल है। और यहाँ पिक्चर लगी हुई है तो मैंने पिक्चर को स्किप कर दिया, हमारे पास है नहीं पिक्चर, और समझाने के लिए फ्रेश अप वाले टेक्स्ट को सिर्फ यहाँ रखा और नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया। नॉर्मल टैक्स लिख दिया, इसके पीछे भी डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए एंड यूज द क्रिएट आउटलाइन स्ट्रक्चर किया। अभी जब दोनों मेरे पास बन गए एक प्रॉपर तरीके से, एक छोटा सा मिसअप जो मैं सेट कर देता हूँ, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और सिंबल में जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाला डिज़ाइन बनाना है। कंसीडर कर लेते हैं ये भी ये वाला डिज़ाइन है, ऊपर वाला बनाओगे तो भी बनता है। हमने रेक्टेंगल लिया सेम साइज का, ठीक, ये डेप्थ है डब्बे की, ये डेप्थ हमें निकालनी है साइड में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेप्थ निकालनी है, ये डब्बा बनेगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, इसकी डेप्थ थी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्लियर नहीं है कि 8 सेंटीमीटर पॉइंट्स में कितने होंगे, तो हमने एक फाइल ली पॉइंट के अंदर और यहाँ पर रेक्टेंगल लिख के लिखा 8 cm, तो ये फॉरन से पॉइंट्स में आ गया। कितने पॉइंट्स बन गए,
200 समथिंग, जो भी मैंने कॉपी कर लिया मेहनत करने के बजाय, ठीक है। यहाँ लेकर गया फिल्टर 3D एक्सट्रूडेंट बेवल, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट चाहिए डेप्थ का, ठीक है। आया मैप आर्ट की तरफ आ गए। अब ये मैप आर्ट्स हैं। पहला डब्बा मुझे नज़र आ जाए, बड़ा वाला डिज़ाइन, ठीक है। माय मिस्टेक, इसको कॉपी लेना था, रॉन्ग कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। अब परफेक्ट है। और मैं पार्ट में आ गए, ये रहा बड़ा वाला डिज़ाइन, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। गए कौन सा साइड है, पीछे वाला नहीं दिखना, छोड़ दिया, साइड वाला नहीं दिखना, बॉटम नहीं दिखना, ये वाला दिखना है, साइड वाला पोर्शन है, कॉल कर लिया, कॉल करते इसको अकॉर्डिंग टू दी परफेक्ट आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ऊपर वाला हमने बनाया नहीं है, इसलिए मजबूरी के तहत जो बड़ा वाला डिज़ाइन है इसको ज़बरदस्ती हम इसको यहाँ पर स्केल टू फिट कर देते हैं। ये आपका बन गया बिल्कुल परफेक्टली आपकी बबल का एक प्रॉपर मोकअप डब्बा। आप समझ में आई बात? तो मैंने आपको बता रहा था कि हमारा मेन टारगेटेड एरिया क्या है, ये है हमारा मेन टारगेटेड एरिया। सॉरी, हाँ, सिंबल्स के अंदर रखते जाना है, तो ये पूरा बॉक्स के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। पूछो कोई बात जो समझ में नहीं आ रही। वो आपको प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाना है, वो आपको डब्बा बनाने पर दिखाना है। कटिंग वटिंग की तो बात करेंगे बाद में, जो कैसा रखेंगे। अब हमारे पास जो भी कटिंग वाला पीस है, यहाँ तक समझ में आ गई, गुड है। जो भी कटिंग वाला पीस है हमारे पास, उसको हम मेजरमेंट करेंगे और उसको प्लेस करते जाएंगे एडिशनल कलर्स में, एडिशनल एरियाज में। 0.9 सेंटीमीटर, अब इसी एरिया को मैंने वापस चूज़ किया, क्लिक किया और पार्ट में लिखा 1.75, 1.75, वर्थ वही रहेगी 12, ये आपका बॉटम पार्ट है। और ये वाला आपका पार्ट आ गया वर्थ साइज 0.9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। गुड एंड प्रोमिनेंट, ठीक है। थोड़ा सा कलर आपका मेंटेन होना चाहिए नीचे की तरफ। कॉपी पेस्ट कर लो प्रिंटिंग के लिए किसी वजह से अगर डिज़ाइन आपका हल्का फुल्का डिसमिस हो रहा है तो वाइट प्रोमिनेंट ना हो, बल्कि ग्रीन ही आ रहा हो, एहतियात तो ये रखना पड़ेगा, ठीक है। डब्बा मुड़ने के अंदर सामने की तरफ वाइट कलर ना आ जाए, एक्स्ट्रा हम लोग रखेंगे, ठीक है, ताकि फ्लिप करते वक्त, कटिंग करते वक्त कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। सही, ये नीचे की बॉटम कटिंग
पार्सल फॉलो खुद करेंगे, उनको डब्बा उन्होंने बनाया है, आप सिर्फ चीज़ें डालकर छोड़ दोगे। हाँ, अगर किसी जगह पर कुछ आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, कोई डिटेल बतानी है, तो वो आप डिज़ाइन करोगे। तो छोड़कर कैसे छोड़ोगे? सेम स्ट्रक्चर। हमने कहा बॉटम पार्ट आपका जो भी डिज़ाइन होना है, वो जो कंटेंट आ रहा है वो आपका दो सेंटीमीटर दूर होकर बने। यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर दूर होकर बने, नहीं यहाँ से भी 2 ही है, दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर दूर होकर कंटेंट आ जाए। तो आपने 2-2 सेंटीमीटर के अंदर गैप दे देना है। बेस्ट वे ये है, सही। अब यहाँ पर आप मर्जी से रिलैक्स होकर अपने डिज़ाइनिंग पैटर्न का काम जो भी है आई कुछ बात समझ में। खुला हुआ रैपर, जब भी कहा था रैपर लेकर आओगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे ये भी डब्बा है, वो तो पूरी तरीके से फाड़ देगा चॉकलेट को खाने के लिए।